Hi, hello, नमस्ते. My name is RJ Manjula and welcome to my YouTube channel. जहां पर आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं बॉलीवुड्स मोस्ट अनयूजुअल डॉक्टर्स. मतलब ये हैं तो फिल्मी डॉक्टर्स, लेकिन इनके जो कैरेक्टर हैं उनका इम्पैक्ट ना सिर्फ फिल्म तक रहा, लेकिन फिल्म के बाद जिन लोगों ने इस फिल्म को देखा भी ना, उनके दिमाग पर भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट रहा. सबसे पहले हैं अन्नू कपूर इन द फिल्म विकी डोनर, जो आयुष्मान खुराना की पहली फिल्म थी. इसमें डॉक्टर गुरिंदर चड्डा का कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया था. वो डॉक्टर जो फर्टिलिटी क्लिनिक चलाते हैं और किस तरह से आयुष्मान खुराना के पीछे पड़ते हैं कि उनको अपना स्पर्म डोनेट करना चाहिए, और किस तरह से ये जो वो कर रहे हैं वो एक नोबल कॉज के लिए होता है. कितने सारे पेरेंट्स हैं जो माँ बाप नहीं बन पाते इन्हीं वजह से, और किस तरह से वो आयुष्मान खुराना से कहते हैं कि तू प्योर आर्यन रेस है, तू प्योर आर्यन रेस है. एंड ऑफ कोर्स अन्नू कपूर हैज नेल्ड द कैरेक्टर. एंड एक ऐसा सब्जेक्ट जिसके बारे में लोग बात भी नहीं करना चाहते, दे फील ऑकवर्ड टॉकिंग अबाउट इट, बट द वे इट वाज ट्रीटेड इन द फिल्म, ऑफ कोर्स हैट्स ऑफ टू जॉन इब्राहिम. उन्होंने ये फिल्म प्रोड्यूस की है और ऐसे बोल्ड सब्जेक्ट को इतने आराम से, इतने कैजुअली लोगों के सामने प्रेजेंट करना, दैट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट फिल्म ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल. और अन्नू कपूर के इस कैरेक्टर को ऑफ कोर्स लोगों ने तो बहुत पसंद किया ही, उन्हें बहुत सराहना भी मिली, लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये था कि इसके बाद लोग इस सब्जेक्ट को बहुत कूलली बात कर पाते थे इसके बारे में. 20 साल का एक्सपीरियंस कह ले या सिक्स सेंस, शक्ल देखकर बंदे का स्पर्म पहचान जाता हूं. We have is called खानदानी शफा खाना, जिसमें सोनाक्षी सिन्हा ने कैरेक्टर प्ले किया था एक एमआर का, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का, जो फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करती हैं. सो बेसिकली उनके मामा जो है ना, वो एक फर्टिलिटी क्लिनिक ही चलाते हैं, और किस तरह से वो अपनी सारी प्रॉपर्टी जो है, अपना जो क्लिनिक है उनका, वो अपनी भांजी के नाम करके जाते हैं. सोनाक्षी सिन्हा हु इज प्लेइंग अ कैरेक्टर कॉल्ड बबीता और बेबी इन द फिल्म. और बस ये शर्त रखते हैं कि उनको सब कुछ वो सोनाक्षी को मिलेगा अगर वो इस क्लिनिक को सक्सेसफुली चला पाए. और किस तरह से सोनाक्षी अपनी पूरी जी जान लगा देती है एक ऐसे सब्जेक्ट पे लोगों को कन्विंस करने के लिए जिसके बारे में लोग बात भी नहीं करना चाहते. वो आप बहुत सारे पोस्टर्स देखते हैं ना, बहुत सारे वॉल में पेंटिंग्स देखते हैं, स्पेशली इफ यू आर इन दिल्ली, कि अपनी मर्दाना ताकत बढ़ाएं या मर्दाना क्लिनिक, और ये सब बहुत लिखा होता है बहुत जगह. इसी टाइप का कुछ वो क्लिनिक है सोनाक्षी सिन्हा का. एंड द वे बादशाह कैरेक्टर कम्स इन द पिक्चर इन द फिल्म, और कोर्ट रूम ड्रामा है जिसमें कि बादशाह जब फाइनली लोगों के सामने आते हैं खुलकर और बताते हैं कि हाँ, इस क्लिनिक से उनको भी बहुत फायदा हुआ, फिर लोगों को समझ आता है कि दीज आर सब्जेक्ट्स which are very important for a lot of people, but because इसमें सोसाइटी की एक्सेप्टेंस नहीं है, तो इनके बारे में बात करना भी लोगों को लगता है कि गलत है. हमें मामा जी के इलाज घर घर तक पहुंचाने. प्रॉब्लम यही है कि लोग सेक्स के नाम से ही कतराने लग जाते हैं. नेक्स्ट वी हैव इज संजय दत्त इन मुन्ना भाई MBBS. अब आई नो कि ये कोई क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं है, वो इमोशनल रीजंस की वजह से डॉक्टर बनते हैं. एक भाई है, वो डॉन है, और लेकिन किस तरह से वो हमें ये सिखाते हैं कि कभी कभी दवाइयों से ज्यादा सच में प्यार की जरूरत होती है एक डॉक्टर को, एक कंपैशन की जरूरत होती है एक पेशेंट को ठीक करने के लिए. और किस तरह से डॉक्टर को एक बिल्कुल सिर्फ दिमाग से नहीं, कभी कभी दिल से भी सोचना चाहिए. एंड दैट्स द मैसेज ऑफ दिस फिल्म. एंड ऑफ कोर्स राजू हिरानी की फिल्म है, संजय दत्त हैज नेल्ड द कैरेक्टर. एंड आई हैव टू टेल यू, ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स और भी थे 90s की फिल्मों में भी जो थोड़े से अलग थे. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डॉक्टर्स जो एक दिमाग को दूसरी बॉडी में डाल देते थे, बट आई हैव अ वीडियो ऑन 90s बॉलीवुड डॉक्टर्स ऑन द चैनल. इफ यू हैव नॉट वॉच्ड इट, प्लीज वॉच इट नाउ. द लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो एंड ऑल्सो ऑन द आई बटन अबव. बुरा नहीं मानेगा, 2-2.5 किताब पढ़ के ये साले डॉक्टर लोग अपने आप को भगवान समझते हैं. तुमको कोई टेंशन दिया ना तो आप उनको बोलने का. नेक्स्ट वी हैव इज शाहरुख खान इन डियर जिंदगी. एक साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर जहांगीर, जिन्हें डॉक्टर जग भी बोलते हैं, उनका कैरेक्टर शाहरुख खान ने बहुत ब्यूटीफुली प्ले किया है. एक साइकोलॉजिस्ट जो खुद भी एक इमोशनल ट्रॉमा से गुजरे हैं, और वो इस बात से कोई शाय अवे नहीं करते हैं कि जब जो बातें वो दूसरों को सिखा रहे हैं वो उन्होंने खुद नहीं की है. He says that all the mistakes that I'm talking about right now to आलिया भट्ट, जब वो उन्हें समझाते हैं कि जो गलतियां मैं तुम्हें बता रहा हूँ, या मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि लाइफ कैसे जीनी चाहिए, ये गलतियां मैं कर चुका हूँ.
एंड ऐसे बहुत कम साइकोलॉजिस्ट आपको मिलेंगे जो ये एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ मैंने गलतियां की हैं और इसके बाद ही मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ और इसी कारण मैं तुम्हें समझा सकता हूँ कि तुम क्या गलत कर रही हो और क्या तुम्हें सही करना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स शाहरुख खान एज अ डॉक्टर, एज अ साइकोलॉजिस्ट किसी को मिल जाए तो वो तो शक्ल देख के ही ठीक हो जाएगा। यहाँ पर अभी भी स्टिल लोग ये समझते हैं कि दिमाग की प्रॉब्लम होना बहुत शर्म की बात है। The last film that I have for you in this list is Dr. G, starring आयुष्मान खुराना, जो हमेशा बहुत ही हटके सब्जेक्ट्स जिनके बारे में सोसाइटी या सो कॉल्ड समाज बात नहीं करना चाहता, आयुष्मान खुराना हमेशा ऐसे सब्जेक्ट्स उठाते हैं। सो इन दिस फिल्म, दिस इज कॉल्ड डॉक्टर जी। उन्होंने एक ऐसे डॉक्टर का कैरेक्टर प्ले किया है जिनकी स्पेशलाइजेशन जो है ना गायनेकोलॉजी में उनको मिलती है। और तो क्योंकि वो एक मेल गायनेकोलॉजिस्ट हैं तो उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, क्योंकि ऑफ कोर्स एवरी पेरेंट और एवरी फैमिली वांट्स के उनके घर में जो बच्चा आ रहा है उसका जो बार बार चेकअप होता है औरत का, वो एक औरत ही करे, एक मर्द उसका चेकअप ना करे, चाहे वो जितना भी क्वालिफाइड डॉक्टर क्यों ना हो। और यही प्रॉब्लम है इस फिल्म में आयुष्मान खुराना की कि वो एक मेल गायनेकोलॉजिस्ट हैं लेकिन वो स्ट्रगल कर रहे हैं टू डील विद दिस इशू। और फिर किस तरह से पहले वो खुद भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते इस बात को कि वो गायनेकोलॉजी में जा रहे हैं, बट धीरे धीरे वो समझते हैं कि बच्चा पैदा करने से ज्यादा बड़ा काम शायद ही दुनिया में कुछ है। और किस तरह से वो दर्द समझते हैं, किस तरह से वो एक आम डॉक्टर से एक इंसान बनते हैं और समझते हैं कि ये जो वो कर रहे हैं ये कितना इम्पोर्टेंट और कितना जरूरी है। काफी समझाने की कोशिश की है that I have to lose the male touch if I want to become a good gynecologist. मेरे बॉलीवुड्स मोस्ट अनयूजुअल डॉक्टर्स। अगर आपको भी कोई याद आ रहा है दैट शुड बी पार्ट ऑफ द लिस्ट, देन प्लीज मेक श्योर यू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर इट विद ऑल द बॉलीवुड फैंस you have in your life, and I'll see you soon in my next video. Till then, please keep smiling.